तो इस वक्त मैं पहाड़गंज थाने के सामने मौजूद हूँ। बहुजन मीडिया का भारी जमावड़ा है। मंत्री जी अंदर गए पूछताछ के लिए। 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम था गया वो जो कार्यक्रम था उसको लेके बीजेपी ने मुद्दे को लपका और कुछ शिकायतें मिली है राजेंद्रपाल गौतम जी के खिलाफ और इसी वजह से उनको आज 2 बजे पहाड़गंज थाने में तलब किया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और पहाड़गंज थाना है और पूरी बहुजन मीडिया का यहाँ जमावड़ा आप देख सकते हैं। लेकिन मंत्री जी जो है वो अंदर मौजूद है और उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल उन्होंने लिखित में जो अपनी स्टेटमेंट है वो दे दी है, ये बताया गया है और लिखित स्टेटमेंट को सीनियर अधिकारियों को दिखाने के लिए भेजा गया है। पूरा बहुजन मीडिया मौजूद है और मंत्री जी का इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी हो चुका है। जो उसकी ताज़ा अपडेट वो यही है कि इस्तीफा फिलहाल स्वीकार हो चुका है। जो मंत्री जी के समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और ये पहाड़गंज थाने की तस्वीरें हैं। 5 तारीख को धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ था और शंभू जी मेरे साथ हैं। शंभू भाई, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या हुआ? मतलब एक बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया, क्या हुआ? कारण क्या रहा इस्तीफे का आपके हिसाब से? नहीं, देखिए मुद्दा ठीक है, गुजरात में चुनाव है, ठीक है, हिमाचल में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम वाला सबसे बड़ा राज्य है। हाँ। लेकिन इस बार बीजेपी भी फंस गई है और आम आदमी पार्टी तो बुरे तरीके से नुकसान है। हिंदू वोट भी आम आदमी पार्टी से नाराज होगा और दलित तो पूरा नाराज है। और जिस तरह से मीडिया सक्रिय है, इसका मतलब है कि बीजेपी इस मामले को तुल देना चाहती है। ठीक है। नहीं तो इतना टीवी अखबार लगता नहीं है। तो अगर तुल देगी बीजेपी तो आम आदमी पार्टी जितना राजेंद्रपाल गौतम पर दबाव बढ़ाया जाएगा, दलित उतना नाराज होगा, क्योंकि इस देश में 20% आबादी दलितों की है और मुसलमान और दलित एक जगह वोट करते हैं। उनकी राजनीतिक सामाजिक एकजुटता सबसे ज़्यादा है। तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को तो जो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, दलित नाराज हैं ही। तो इस मामले से बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। केजरीवाल साहब तो बाबा साहब की बात करते हैं, खुद ही करते हैं वो बाबा साहब की बात। आप आदमी नफा नुकसान देखता है। पंजाब में आपकी आबादी 40% है। राजेंद्रपाल गौतम को नेता के तौर पे फायदा हो रहा है। दलित समाज उनको अपना होल सोल नेता मानने लगा है। ये पिछले 25 साल में नहीं हुआ था कि किसी एक शेड्यूल कास्ट नेता को लोग इतना सम्मान करे पैन इंडिया, देश भर में। रामविलास जी बिहार के नेता थे, कोई पंजाब का नेता होता है, कोई यूपी का होता है। राजेंद्रपाल गौतम इस मामले के बाद पैन इंडिया भारत के बहुजन समाज के नेता बने। चुनाव तो दिल्ली में भी है नगर निगम का, उसकी चिंता नहीं? चुनाव क्यों? अब वो उनसे पूछिए, हमें नहीं पता। आपका विश्लेषण क्या है आपका? हमारा विश्लेषण है कि इस मुद्दा को बीजेपी जितना तुल देगी, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और हिंदू वोट तो उनको नहीं मिलेगा, दलित का वोट भी उनके हाथ से चला जाएगा। मेरे हिसाब से ये उनके लिए घाटे का सौदा है। केजरीवाल का अंबेडकर प्रेम का मुखौटा तो हट गया, जनता तो बहुत। अब वो मुझे नहीं पता। नफा आप तो विश्लेषक हो, आपको कैसे नहीं पता? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ अम्बेडकर का मुखौटा हटा नहीं हटा? साथ नहीं खड़े हुए ना, जनता कह रही साथ खड़े हो जाते। तो ये जनता अगर ऐसा जनता कहेगी तो जनता अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर दलित समाज राजेंद्रपाल के साथ खड़ी होती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। कद बढ़ेगा आप ये कह रहे हैं? हाँ, इनको सिंपथाइज किया जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। तो ये शंभू कुमार सिंह है, नेशनल दस्तक आप देखते ही होंगे और अंदर से एक वीडियो निकल के आई है और वहाँ बताया गया है कि मंत्री जी को फिलहाल जो है बिठा लिया गया है, मंत्री जी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये वो वीडियो है। उम्मीद है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। हमने अपना बयान लिखित में दे दिया है। उन्होंने वो बयान, ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा इसको। कह रहे हैं आप बयान आके दिखाओ, SHO को दिखाने गए। हमारा आज वाल्मीकि जयंती का घर पे प्रोग्राम है बंगले पर, जहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन SHO कह रहे हैं कि अभी रिक्वेस्ट करें कि रुक जाओ, तो हम रुक गए। अब जो लोग वहाँ हैं, मैं चाहूँगा या तो वहीं पे वाल्मीकि जयंती मना लें, हम जब फ्री हो जाएंगे हम आ जाएंगे। अभी कितना समय और बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं दिल्ली गेट पे, अरुण जेटली स्टेडियम जा रहे हैं फिरोजशाह कोटला। तो वहाँ जाके DCP साहब को बयान दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बल्कि ये कहें कि गृह मंत्री जी के पास बयान जाएगा, फिर वो देखेंगे कि इसमें क्या करना है। उन्हें जो करना है करें। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही होने के नाते बाबा साहेब के बनाए संविधान में और देश के कानून में मेरा बहुत अटूट विश्वास है। मैं किसी भी कीमत पर बाबा साहब के बताए मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, उस मार्ग पर चलूँगा। और ये जो रोज़ रोज़ हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है, रोज़ रोज़ हमारे भाइयों के मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हम देख रहे हैं मंदिर प्रवेश पे हत्या हो रही है, घड़े छूने पर हत्या हो रही है, मूर्ति
मूर्ति छूने पर तय हुई है। तो मंत्री जी जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, वीडियो वहाँ से भिजवाया गया है और यहाँ पे उनके समर्थक तो मौजूद हैं ही, पूरा बहुजन मीडिया भी रिपोर्ट का, साथ ही साथ जो टीवी का मीडिया है वो भी यहाँ मौजूद है। धम्म दीक्षा से शुरुआत हुई थी और ये ऐसा नहीं है कि जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम है वो केवल दिल्ली में ही हुआ। इस तरह के कार्यक्रम भारत में कई जगह पे हुए थे और पहले भी होते आए हैं, क्योंकि पहली बात नहीं थी, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ में भी अभी एक कार्यक्रम हुआ है 9 तारीख को, बड़ा धम्म दीक्षा का, वहाँ भी इसी तरह की 22 प्रतिज्ञा ली गई। तो मामला केवल 22 प्रतिज्ञा तक सीमित नहीं था, मामला ये था कि गुजरात में चुनाव है और बीजेपी एक मुद्दा भी ढूंढ रही थी। गाज इसकी मंत्री जी पे गिरी है, उनका जो मंत्री पद है वो चला गया है और ये जो मंत्री पद है आमतौर पर दलित समाज के व्यक्ति को ही मिलता है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल साहब जो इस पूरे प्रकरण में खुल के सामने नहीं आ पाए, वो एक सोचने का विषय है, इस पर विचार करना होगा। दिल्ली का जो दलित समाज है, दलित और वाल्मीकि समाज एक मुश्त होके केजरीवाल साहब को वोट करता है। हम यहाँ इंतज़ार में हैं कि मंत्री जी जब बाहर आएंगे उनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि पहाड़गंज थाने में मंत्री जी को पूछताछ के लिए अंदर ले जाया गया है और डिटेन तो नहीं कहा जा सकता, वो इंतज़ार कर रहे हैं। डिटेन किया गया ये नहीं कह सकते, लेकिन मंत्री जी आके बताएंगे कि शिकायत जो मिली है वो किसकी शिकायत मिली है और शिकायत पे पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है। बता दें कि पुलिस को बहुत सी शिकायत मिली है, उसके लिए पुलिस ने आज नोटिस देके 2 बजे तलब किया है समाज कल्याण मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को। और गुजरात के चुनाव के घटनाक्रम की वजह से ये सारा मामला तूल पकड़ा। बीजेपी ने मुद्दा लपका, मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, नवीन जिंदल ने ट्वीट किया, तेजेंद्र बग्गा ने ट्वीट किया और फिर पूरा की पूरा जो एक बीजेपी का तंत्र था वो लग गया और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को समझ में आया कि ये जो है भारी पड़ सकता है। फिर वो जो 3 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब की, उनके होर्डिंग बना के पूरे गुजरात में लगाए गए। तो पूरा घटनाक्रम ये है, लेकिन इसमें केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ जो दलित समाज है वो सवाल पूछ सकता है कि आप मंत्री के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, और आप क्योंकि हर मंत्री के साथ खड़े होते हैं तो इस मंत्री के साथ क्यों इस तरह का पक्षपात और भेदभाव किया गया। फिलहाल तो यही अपडेट है पहाड़गंज के थाने से। जो ताज़ा अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये वीडियो जो है आपको ट्विटर पे और बाकी हैंडल्स पे हमारे उपलब्ध हो जाएगा। आप देख रहे थे DNN हिंदी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, क्योंकि हमारा वर्जन जो हम आपको बता रहे हैं, टीवी मीडिया इस मुद्दे को अलग तरह से विश्लेषित करके आप तक। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।